सूर्या की कप्तानी में युवाओं का धमाका। यशस्वी ने कंगारू गेंदबाजी को तबाह कर डाला। फिर से जीत की राह पर टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को होशियारी पड़ी भारी। पावर प्ले में यशस्वी ने खेली जस भरी पारी। एक ओवर में ठोक डाले 4-4-4-6-6। 3 मिनट में महसूस करिए भारतीय पारी का पूरा रोमांच। ईशान और गायकवाड़ ने भी हर गेंदबाज की ली खबर। दर्शक झूम उठे, कप्तान सूर्या डगआउट से तालियां पीटते रहे। बर्थडे मैन सांगा को भी किशन ने नहीं बख्शा। ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया का दूसरा T20 मुकाबला और फिर से बल्लेबाजों का बोलबाला। इस बार कंगारू कप्तान ने टॉस जीता, लेकिन दिल फिर से भारतीय बल्लेबाज ही ले उड़े। पिछले मैच में बड़ी पारी से चूकने वाले यशस्वी जायसवाल तो जैसे कसम खाकर आए थे कि कंगारू गेंदबाजों की पिटाई करके ही रहेंगे, और अपने मिशन में वो पूरी तरह सफल भी हुए। भारतीय पारी की कहानी बताएं, उससे पहले उस ओवर का रोमांच सुनिए जिसमें यशस्वी ने लगातार 3 चौके और 2 छक्के लगाकर मैच का पासा ही पलट दिया। इसके बाद ईशान किशन और गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ मजा दिखाया, लेकिन पहले यशस्वी की पारी का यश सुन लीजिए। चौथा ओवर लेकर शॉन एबॉट यशस्वी जायसवाल के सामने थे। पहली गेंद पर यशस्वी ने शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद को पिक किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर भेजा। दूसरी गेंद पर फिर से यशस्वी ने उसी अंदाज में चौका जड़ा। तीसरी गेंद एबॉट ने ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, लेकिन फिर से यशस्वी ने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बॉलर के साथ डिस्कशन किया और अगली ही गेंद पर बॉलर ने लाइन लेंथ चेंज कर दी, लेकिन यशस्वी का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने प्रेशर को दरकिनार करते हुए डीप मिड विकेट पर सिक्सर जड़ दिया। अगली गेंद एबॉट ने लेग स्टंप पर फेंककर बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार तो यशस्वी ने सबसे लंबा शॉट लगाते हुए 6 रन हासिल किए। ओवर की आखिरी गेंद पर भी जायसवाल ने शानदार प्रहार किया, लेकिन गेंद सीधे फील्डर की ओर चली गई। इस तरह इस ओवर में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रन आए। इस ओवर के बाद भी यशस्वी का शो जारी रहा और उन्होंने जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा किया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो मैच 25 गेंद पर 53 रन जोड़कर आउट हो गए। उन्हें नाथन एलिस ने एडम जंपा के हाथों कैच कराया। जायसवाल ने गायकवाड़ के साथ मिलकर 35 बॉल पर 77 रनों की शानदार साझेदारी की। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी टीम इंडिया ने 15 रन जोड़े। इस तरह से 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 77 रन था। यशस्वी के आउट होने के बाद मैदान पर आए ईशान किशन ने भी पिछले मैच की फॉर्म बरकरार रखी और धीमी होती पिच पर अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। दूसरे छोर से ऋतुराज गायकवाड़ ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया। ईशान किशन ने 30 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी छक्के के साथ पूरी की। अपनी 50 रनों की पारी में उन्होंने 4 छक्के मारे। 6 मारने के चक्कर में ही वो स्टोइनिस की गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट हुए। गायकवाड़ ने भी शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी मैदान पर आते ही हाथ दिखाए। आते ही पहली गेंद पर उन्होंने सिक्सर जड़ा और अपने तेवर जाहिर किए। बात की जाए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की तो मार्कस स्टोइनिस, नाथन एलिस, ग्लेन मैक्सवेल, शॉन एबॉट, एडम जंपा और तनवीर सांगा सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए। मैक्सवेल के एक ओवर में तो ईशान किशन ने लगातार 2 छक्के जड़े, जिससे घबराए मैक्सवेल ने 9 बॉल तक फेंक डाली। बड़ी चुनौती पाकर अब देखना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम कैसे बल्लेबाजी करती है। मैदान पर ओस की वजह से गेंदबाजों को दिक्कत भी आ रही है। मैदान पर भारतीय गेंदबाजी अब किस तरह चुनौती पेश करती है, ये देखना दिलचस्प हो गया है।